खंडी जाऊं, अगर मैं वन खंड में जाना चाहता हूं, अगर मैं वन खंड में जाना चाहता हूं, हे स्वामी यदि मैं वन खंड में जाना चाहूं तो क्षुधा व्यापे। क्षुधा का मतलब ये होता है कि मुझे भूख सताती है। अगर मैं, हे स्वामी अगर मैं वनखंड में जाऊं तो मुझे भूख सताती है। और व्यापय नगरी, और अगर मैं, नगरी माने नगर, अगर मैं नगर में जाता हूं, अगर मैं नगर में जाता हूं तो माया, तो मुझे माया चारों तरफ से घेरती है, मुझे माया सताती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि हे स्वामी यदि मैं वनखंड की तरफ जाता हूं तो मुझे भूख सताएगी, क्योंकि वहां खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, भूख प्यास मुझे सताएगी। और यदि मैं नगरी, नगरी माने नगर, यदि मैं नगर की तरफ जाऊं तो मुझे माया सताएगी। भरी भर खाऊं तो व्यंद व्यापे, और यदि मैं भर भर के खाऊं, यहां स को हम लोग ख की तरफ पढ़ेंगे, तो भरी भर खाऊं, यदि मैं भर भर के खाता हूं तो बिंद, बिंद माने शुक्राणु, यानी शुक्र, यानी विषय वासना, व्यापा माने व्याप्त होती। यदि मैं भर भर के खाऊं त माने तो, बिंद माने विषय वासना व्याप है, तो विषय वासना व्याप्त होने लगती है। क्यों सीझत जल व्यंद की काया, क्यों, तो इस विषय वासना से जो निर्मित जो व्यंद की काया है, व्यंद की काया, व्यंद माने मूद, मूद माने शुक्राणु, यानी विषय वासना से निर्मित जो यह शरीर है, सीझत जल, सीझति जल, इस जो विषय वासना रूपी शरीर है, इसकी काया की देखभाल मैं कैसे करूं। सीझत माने देखभाल, तो मैं इस विषय वासना की जो काया है, जो शरीर है, उसकी देखभाल मैं कैसे करूं। एक बार फिर से हम इसके अर्थ को देख लेते हैं। स्वामी वनखंडी, वनखंडी माने वनखंड, जाऊं माने जाऊं, ये स्वामी यदि मैं वनखंड की तरफ जाऊं तो क्षुधा व्यापय, तो मुझे भूख सताती है, मतलब भूख लगेगी, वहां पर खाने के लिए भोजन इत्यादि पर्याप्त रूप से नहीं मिलेंगे। कह रहे हैं कि अगर मैं नगरी में जाऊं, नगरी जाऊं तब माया, तो वहां पे मुझे माया सताएगी। यदि मैं नगर में जाऊं तो मुझे माया सताएगी। भरी भर खाऊं तो बिंद व्यापी, और अगर मैं भर भर के खाता हूं तो बिंद यानी शुक्र, व्यापय माने व्याप्त, तो अगर मैं भर भर के खाऊंगा तो विषय वासना व्याप्त होने लगती है। सीझत, क्यों सीझत जल व्यंद की काया, जल व्यंद की काया का मतलब, जल व्यंद की काया का अर्थ ये हुआ कि इस विषय वासना रूपी शरीर की मैं क्यों सीझती, कैसी देखभाल करूं। सीझत माने देखभाल करना, ठीक है। आगे का समझेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो नाथपंथी हैं वे देख कम खाने तथा कम बोलने पर तथा सात्विक आहार पे वे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इस पद में यह दिखाया गया है, क्या कहते हैं गोरखनाथ, कि थोड़ा बोले
जो थोड़ा बोलता है, थोड़ा खाई, जो थोड़ा भोजन करता है, थोड़ा आहार करता है, थोड़ा खाता है, 30 घटी उसके शरीर में पवना रहे समाई। पवना रहे समाई का मतलब क्या हुआ कि सात्विक भावनाएं व्याप्त हो जाती। यानी जो मनुष्य थोड़ा बोलता है, थोड़ा खाता है, उसके शरीर में सात्विक भावनाएं व्याप्त हो जाती हैं। फिर से देखिएगा, थोड़ा बोले, थोड़ा खाई, 30 घट पवना रहे समाई। जो मनुष्य थोड़ा बोलता है, थोड़ा खाता है, 30 माने उसके, घट माने शरीर, पवना रहे समाई, उसके शरीर में पवना मतलब सात्विक चीजें, सात्विक भावनाएं समाई माने व्याप्त हो जाती है। गगन मंडल से अनहद बाजे। गगन मंडल यानी ब्रह्मरंध्र। गगन मंडल का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मरंध्र। गगन मंडल से अनहद बाजे और उस ब्रह्मरंध्र में परमात्मा का अनहद नाद सुनाई देने लगता है। अनहद बाजे माने यानी परमात्मा के द्वारा जो अनहद नाद होता है वह भी उसे सुनाई देने लगता है। आगे क्या है? पिंड पड़े और यदि इसके बावजूद भी यदि वह मनुष्य, वह व्यक्ति अपने शरीर में ही पड़ा रहे, पिंड माने शरीर, पड़े, यदि वह अपने शरीर में ही पड़ा रहे, अर्थात कहने का मतलब यदि वह मनुष्य इस मोह माया में ही पड़ा रहे, वह विषय वासनाओं में ही फंसा रहे, वह मोह माया में ही फंसा रहे, तो सतगुरु लाजे, तो उसका जो गुरु भी होगा, जिसने शिक्षा दिया होगा, जो उसका सतगुरु है, उसको भी लज्जित होना पड़ेगा। इतना ज्ञान देने के बाद भी यदि वह मनुष्य इस मोह माया के बंधन में पड़ा रहेगा तो उसके गुरु को ही अंततः लज्जित होना पड़ेगा। आगे देखते हैं। अवधू आहार तोड़। हे अवधूत, हे अवधू, आहार तोड़ो। आहार यानी भोजन, तोड़ो माने कम कर देना, तोड़ देना। हे अवधूत, आहार को यानी ज्यादा भोजन मत कीजिए। आहार को तोड़ने का अर्थ क्या है कि हे अवधूत, ज्यादा भोजन मत करो। निद्रा मोड़े, निद्रा को मोड़ दो, निद्रा आए तो उसे लौटा दो, यानी कम सो। कबहू न होएगा रोगी, तो कभी भी कोई रोगी नहीं होगा। गोरखनाथ जी कह रहे हैं कि हे अवधूत, आहार तोड़ो, ज्यादा भोजन मत करो, निद्रा मोड़ो, निद्रा आए तो उसे लौटा दो, कभी भी कोई रोग नहीं होएगा, न होएगा रोगी, कभी भी वह रोगी नहीं होगा। छठे क्षमा से, छठे क्षमा से मतलब कभी कभार काया पलटिबा। काया पलटिबा का मतलब काया, काया माने शरीर, पलटिबा माने शुद्ध कर लिया करो। छठा क्षमा से कभी कभार शरीर को शुद्ध कर लिया करो। ज्यों जैसे को बिरला बिजोगी, जैसे कोई बिरला जो होता है, बिजोगी माने विरक्त, जो विरक्त है, जो इस सांसारिक मोह माया वासना से दूर है, वह इस प्रकार की क्रिया को कर लेता है। वह इस दुर्लभ, जो बिरला वियोगी, विरक्त वियोगी है, इस दुर्लभ कार्य को कर लेता है। वैसा तुम भी करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम उस अनहद नाद को सुनाई तुमको पड़ेगा, उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, उस ब्रह्म के अनहद नाद को सुन सकते हो। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लीजिए।
हे अवधूत ज्यादा भोजन मत करो। अवधूत आहारा, हे अवधूत आहार तोड़ो, ज्यादा भोजन मत करो। निद्रा मोड़ो, निद्रा आए तो उसे लौटा दो, यानी कम सो कबहू न होइगा रोगी, तो कभी भी कोई रोगी नहीं हो। छठे क्षमा से कभी कभार। काया पलटिका, शरीर को, काया माने शरीर, पलटिका माने शुद्ध कर लिया करो। जीव माने जैसे, को माने कोई, बिरला जोगी, जैसे कोई बिरला जोगी विरक्त योगी इस दुर्लभ कार्य को कर लेता है, वैसे तुम भी करो। आगे की सेंटेंस को देखिएगा। अति आहार इंद्रिय बल करे, नासय ज्ञान मैथुन चित्त धरे। व्यापय निंद्रा झपय काल, ताके हृदय सदा जंजाल। अति आहार, अति माने ज्यादा, आहार माने भोजन। ज्यादा भोजन करने से इंद्रिय बल करे, इंद्रियां बलवती हो जाती। ज्यादा भोजन करने से इंद्रियां बलवती हो जाती हैं। नासय ज्ञान, और नासय माने नष्ट हो जाता है, ज्ञान माने ज्ञान, और ज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्यादा अति आहार, ज्यादा भोजन करने से यदि इंद्रिय बल, इंद्रियां बलवती हो जाती हैं, और नासय ज्ञान, और जो ज्ञान होता है उसका नाश हो जाता है। मैथुन चित्त धरे, और जो विषय वासना है, मैथुन मतलब विषय वासना, ठीक है, विषय वासना को चित्त माने मन में, धरे माने दृढ़ कर देता है, और यह विषय वासना को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यह हृदय में, चित्त यानी हृदय में, मैथुन माने काम की भावना को, धरे माने व्याप्त कर देता है। एक बार फिर से देखिएगा। कह रहे हैं कि अति आहार, अति माने ज्यादा, आहार माने भोजन, अत्यधिक भोजन कर लेने से इंद्रिय बल, जो इंद्रियां होती हैं, बल करे, बलवती हो जाती हैं। नासय ज्ञान, ज्ञान का नष्ट कर देती हैं। मैथुन माने विषय वासना, चित्त माने हृदय में, धरे माने व्याप्त, और विषय वासनाएं हृदय में धारण कर। इसके बाद क्या है, व्यापय निंद्रा, और जो निद्रा होती हो व्याप्त हो जाती है। और झंपय काल, और जो काल है, झंपय माने झांकने लगता है, प्रवेश कर जाता है। काल, काल जो है प्रवेश कर जाता है। ताके माने उसके, हृदय माने हृदय में। जब निद्रा व्याप्त हो जाएगी तब वह सब कुछ खो देगा, जो भी अध्ययन का कार्य है या और जो कार्य है, समय नष्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, उसके हृदय में काल का प्रवेश हो जाएगा, और जिसके कारण सदा माने हमेशा उसके जीवन में क्या हो जाएगा, जंजाल ही रहेगा। सदा वह दुख का भागीदार ही रहेगा, वह कभी भी खुश नहीं रह सकता है। व्यापय निद्रा, निद्रा व्याप्त हो जाएगी। झंपय माने प्रवेश कर जाएगी। काल माने काल, ताके माने उसके, हृदय माने हृदय, उसके हृदय में काल प्रवेश कर जाएगा, सदा जंजाल, और उसका सारा जीवन जंजाल युक्त हो जाएगा। आगे देखिए। अमरा निर्मल पाप न पुण्य, सतरज विवर्जित सुनि। सोहम हंसा सुमिरे शबद, तिह परमारथ अनंत सिद्ध। गोरखनाथ कह रहे हैं, यहाँ पे हम सोहम का अर्थ पहले देख लें। सोहम का क्या अर्थ है, सोहम, सोहम, सोहम का अर्थ है सह धन अहम, सह धन अहम। सह माने वह, सह माने वह, अहम माने मैं,
ये अद्वैतवाद है। जहां पे सोहम शब्द आए समझ जाएगा अद्वैत। अ माने नहीं, द्वैत माने दो। जो यहाँ पे दो न हो, एकाकार हो जाए, यानी जिसमें सोहम, सह माने वह यानी परमात्मा, परमात्मा को वह स्वयं अपना मानने लगे या परमात्मा के रूप को स्वयं अपना अंश मानने लगे, वह है सोहम। अर्थ हम लोग देखते हैं क्या है। अमरा निर्मल, अमरा निर्मल, जो व्यक्ति पाप और पुण्य से, पाप न पुण्य, पाप और पुण्य से निर्मल होता है, वह क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। जो पाप और पुण्य के से ऊपर हो जाता है, जो योग साधना के माध्यम से इन सब से विजय प्राप्त कर लेता है, वह पाप और पुण्य से निर्मल हो जाता है, अमरा, वह कभी भी मरता नहीं है। सत रज विवर्जित शून्य, सत रज, और जो सत्य से रज से विवर्जित हो जाता है, और वो जब वह उस अनहद नाद को सुनता है तो वह सात्विक तथा रज विवर्जित माने दूर हो जाता है। सोहम हंसा सुमिरय शब्द, जो योगी इस सोहम यानी जो कहता है कि परमात्मा जो है वह परमात्मा मैं हूं, जो योगी निरंतर इस भाव को स्मरण करता है कि जो परमात्मा है वही मैं भी हूं, अर्थात मैं ही परमात्मा का अंश हूं, उसके तिह परमार्थ अनंत सिद्ध, उसके परमार्थ सिद्ध हो जाते हैं। जो जीव या व्यक्ति निरंतर इस शब्द का स्मरण करता रहता है कि जो सुमिर माने स्मरण करना, शब्द माने शब्द का, कि किस शब्द का, सोहम, कि जो परमात्मा है वही मैं हूं, अर्थात मैं परमात्मा का ही अंश हूं, इस शब्द का उच्चारण करता रहता है, तिन परमार्थ अनंत सिंह, उसके अनंत परमार्थ सिद्ध हो जाते। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये अर्थ समझ में आया होगा। आगे वाले वीडियो में हम अन्य पदों को लेकर के आएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।